नमस्कार मित्रों, आइए हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास द्वारा लिखी गई राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। एक काव्य खंड है जो हिंदी क्षितिज में चैप्टर ये है। आइए हम पढ़ने जा रहे हैं हर एक पद और इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, पढ़ने आ रहे हैं। नाथु शंभुधन भंज निहारा, होय के ही एक दास तुम्हारा। आयेसु कहाँ करियन किन मोही, सुनि ऋषियाय बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरिकरनी करी करियम लड़ाई। सुनहि राम जय शिवधन तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न त मारे जे हई सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु तोरी लरिकाई, कबहु न असि ऋषि कीन गुसाई। ये ही धनु पर ममता के हेतु, सुनि ऋषियाय कबरि केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, ते ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुराधिनी, विदित सकल संसार। प्रस्तुत पद कवि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल्यकांड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इस पद में उस समय का वर्णन है जब राम जनक ने अपनी सपुत्री जानकी के स्वयंवर रचा था और राम पहुंचे थे उधर, और उनकी यहाँ एक प्राचीन भारी धनुष पर पत्या चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। उस धनुष का नाम पिनाक था। शिव का धनुष टूटने पर, हम इसका अर्थ जान रहे हैं। शिव का धनुष टूटने पर मुनि परशुराम को अत्यंत क्रोधित हुआ देखकर श्री राम नम्रता पूर्वक बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। क्या आज्ञा है मुझे, क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधित मुनि क्रोध होकर बोले, सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले, परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुई तोड़ी डाली, किंतु आपने क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों, किस कारण से। यह सुनकर परशुराम क्रोधित होकर बोले, अरे राजा के पुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने का कुछ भी होश नहीं। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष है, यह क्या धनुई के समान है। भाव है कि यहाँ तुलसीदास जी ने शिव जी के धनुष भंग होने पर परशुराम जी के क्रोधित होने, राम की विनम्रता और शीलता तथा लक्ष्मण के उत्तेजना को प्रकट किया गया है। आइए हम अगले पद पर चलते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। बोलत चितै परुष की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। बालक बोली वधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपलु बार महिदेव दीन्ही। सहस सहस भाव भुज छेद निहारा,
परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस करी सी मही किशोरा। गर्भन के अर्भक दल पर मोर अति घोरा। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ। श्री राम ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, नयन के। फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विश्वविख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को चिंता मत कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। सौंदर्य भाव है कि यहाँ कवि तुलसीदास जी ने राम और परशुराम दोनों के प्राप्त का बड़ा ही सहजता से वर्णन किया है और परशुराम के उद्गार को व्यक्त किया है। शिल्प सौंदर्य, इसमें लक्ष्मण के वचनों से उनकी स्वाभाविकता झलकती है। परशुराम की वीरता और क्रूरता भी व्यंजित हो रही है। बाल ब्रह्मचारी विपुल और आदि में अनुप्रास अलंकार है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। चौपाई दोहा छंदों को सुंदर निर्वाह है। आइए हम अगले पद के चलते हैं, तीसरे पद की। बिहस्त लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सी महाभट मानी। पुनि मुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फेंकु पहारू। यहाँ कुमंड बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगु सूत सुमुझु जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहु सहो ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुनाई। मधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा परी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कठुआरा। जो बिलोकी अनुचित केहूँ, क्षमु माँ मुनि धीर सुनि सरोस। भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर। इस प्रसंग में इसमें लिखा गया है, इसका समरी बता रहे हैं हम। इस प्रसंग में पद में लक्ष्मण क्रोध युक्त परशुराम की मुद्रा देखकर उन पर हंसते हुए कहते हैं। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव, आओ मुनिवर, तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हो। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक से पहाड़ उड़ाने चाहते हो। यहाँ इतना कमजोर कोई नहीं है जो तर्जनी देखकर मर जाए। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंश समझकर और योगपवती देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं
उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाया, इन पर हमारे वंश में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पे अपयश लगता है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कठोर कुठार तो आपने व्यर्थ धारण किया है। धनुष, बाण व कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। इस पद्यांश में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण द्वारा परशुराम के प्रति किए गए व्यंग का अति सुंदर ढंग से वर्णन किया है। शिल्प सौंदर्य है कि इसमें लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग कर रहे हैं। कुलिस समवनु में उपमा अलंकार है। महिष, महाभट, मानी आदि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। फूंक से पहाड़ उड़ाना, तर्जनी दिखाना आदि मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है। चौपाई तथा दोहा छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और ये तो पहले पार्ट 1 था। अब हम अगले वीडियो में हम पार्ट 4 और पार्ट 5 लाएंगे। अभी बहुत बचा है, अभी 5, 6, 7 बचा है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।